माननीय श्रीमती दर्शना सिंह जी, डिमांड टू इंक्लूड चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर बाना सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद चंदौली कृषि प्रधान जनपद है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। चंदौली जनपद एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP में काले चावल के लिए चयनित है। भारत सरकार द्वारा जनपद चंदौली जिले को आकांक्षी जिले के रूप में चयनित किया गया है, किंतु सिंचाई की उचित प्रबंध न होने के कारण किसानों को धान की रोपाई में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महोदय, जनपद चंदौली में सिंचाई हेतु पानी के समुचित प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की बाण सागर परियोजना में चंदौली को शामिल किया जाना किसानों के लिए अति आवश्यक है। महोदय, चंदौली जनपद में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। किसानों को सिंचाई हेतु नारायणपुर पंप कैनाल से पानी की आपूर्ति संभव नहीं है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि केंद्र सरकार की बाण सागर परियोजना द्वारा संचालित नहर को जरगो बांध से मूसा खाड़ बांध नौगढ़ चंदौली से जोड़ दिया जाए तो लतीफ शाह बैराज से कर्मनाशा लेफ्ट नहर के माध्यम से पूरे चंदौली जिले को सिंचित किया जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, कंसर्न फॉर राइजिंग केसेज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट अमॉन्ग इंडियन यूथ। सर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया है। सर, आज सवेरे ही जब मैं पार्लियामेंट में आने की तैयारी कर रही थी, पता चला कि एक मेरे परिवार से परिचित एक 36 साल के युवा हैं जिनकी क्रिकेट खेलते खेलते अचानक ही हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। और आज ही के दिन मुझे ये मुद्दा रखने को मिल रहा है, तो मैं आपकी खास करके आभारी हूँ। जो राइजिंग केसेस हैं इंडिया में सडन हार्ट अटैक्स के, वो एक चिंता का विषय है और मैं आपके ज़रिए हेल्थ मिनिस्ट्री को कहना चाहूँगी कि इस पे थोड़ी ज़्यादा रिसर्च कर एक डेटा बनाकर कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं, जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की हैं, जो वैक्सीन्स हैं, उसको लेकर थोड़ा रिसर्च बैक्ड हमें फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। कैसे हम लोग जो सडन हार्ट अटैक्स लेस देन 50 ईयर ओल्ड्स के हो रहे हैं, कैसे उसको काबू में ला सकते हैं। वैसे ही लांसेट की स्टडी बताती है कि इंडिया में 5 से 6 लाख इंडियंस की अचानक से हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो जाती है और वो 50 साल से कम उम्र के हैं। ये सिर्फ उनके परिवार के लिए ही दुख का विषय नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए दुख का विषय है। तो एक डेटाबेस बनाने के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और रोज़ अखबारों में आता है कि कोई डांडिया खेलते खेलते उनकी डेथ हो जाती है, कोई हार्ट कंडीशन नहीं है, कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है हार्ट को लेकर, पर वो उनके अचानक से डेथ होती है। कल ही डॉक्टर प्रशांत नंदा जी ने इस मुद्दे को रखा था। उन्होंने बताया था ट्रेन में एक 38 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इस पे भी खास करके ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी सर, फाइज़र की वैक्सीन जो अमेरिका में काफ़ी लोगों को लगाई गई थी, अब आकर जब उन पर दबाव पड़ा है, उन्होंने बताया है क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो शायद हमें इस पे भी आत्मचिंतन करने का विषय है कि जो वैक्सीन्स लगाई गई या कोविड का जो गंभीर स्वरूप जो लिया गया, जो मेडिसिन हमारी तरफ से प्रिस्क्राइब की गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से आई थी, क्या उसमें कहीं कमी रह गई। साकेत गोखले जी हमारे बगल में बैठे हैं, 34 साल की उम्र में विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज़ उनको हार्ट अटैक आ जाता है। उनके डॉक्टर बताते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपके माध्यम से सर मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, इस पर खास करके ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके गाइडलाइंस दिए हैं, पर वो इतने पुख्ता नहीं हैं कि इस इशू को एड्रेस कर पाएँ। आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे ये कहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद श्रीमती प्रियंका जी। माननीय श्री राजीव शुक्ल, माननीय राजीव शुक्ल, माननीय राजीव शुक्ल नहीं, माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, डिमांड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट जन औषधि केंद्र। बोलिए। उपसभापति महोदय,
2015 में बहुत ज़ोर शोर से ये प्रचार किया गया, कहा गया कि जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। वहाँ गरीब लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध होगी। लेकिन हमने जो देखा है कि बीपी की, मधुमेह की जो दवा है जिसको 100 रुपये में मिलनी चाहिए वो 3000 रुपये में मिल रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जन औषधि जितनी दवाएं हैं, खुले हैं दुकानों में, उस सस्ती दर पर, सस्ते भाव पर गरीबों को वितरित करनी चाहिए और दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। दवाएं उपलब्ध नहीं है और उन दुकानों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एलोपैथिक की दवाएं हैं, अंग्रेजी दवाएं हैं, वो बिकती हैं और बिक रही हैं। इसको अंग्रेजी दवाओं को वहाँ से हटाया जाए और सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराई जाए। आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है। धन्यवाद।